वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था साइक्लिक रूल। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स को। नए आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन। नाउ थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट हमारे तीन तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा का नाम है आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, बीटा है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड गामा है हमारा आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट। ठीक है, अब अल्फा के हम इसका एक्सप्रेशन को डराइव करते हैं। नाम से ही आपको सारा एक्सप्रेशन डराइव हो जाएगा, आपको बस सिर्फ इनका नाम याद रखना है, उसी से आपका पूरा एक्सप्रेशन डराइव करना है। तो अब एक्सपेंशन या कंप्रेशन में दोनों में ही रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो यहां पर भी हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, रिलेटिव एक्सपेंशन में वो डीवी चेंज इन वॉल्यूम, डीवी का वैल्यू पॉजिटिव में आता है, तो रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम डीवी अपॉन वी। और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? थर्मली हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टी, तो dt डिवाइड में आ गया हमारा dt। और आइसो बारिक है तो मींस आइसो मींस सेम, बारिक बार होता है प्रेशर का यूनिट, तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट p। तो 1/v को हमने इसको इस तरह से बाहर निकाला, 1/v del v by del t एट कांस्टेंट p। तो ये हमारा अल्फा का एक्सप्रेशन आ गया, जो कि किससे आया? आपको सिर्फ नाम से ही आ गया है। ठीक है, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं बीटा पर। बीटा का नाम क्या है हमारा? आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेशन में भी क्या होता है? वही वॉल्यूम चेंज होता है वॉल्यूम के, लेकिन कंप्रेशन में वॉल्यूम चेंज नेगेटिव में आता है, डीवी का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, और जबकि किसी भी थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए हम उस नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, माइनस डीवी अपॉन वी। और किसके रेस्पेक्ट में होता है कंप्रेशन? जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, डीपी का वैल्यू पॉजिटिव में आता है विद रेस्पेक्ट टू डीपी। ठीक है, एट कांस्टेंट टी। आइसोथर्मल है दैट इज एट कांस्टेंट टी। तो इस तरह से हमारा ये -1/v, v को हमने बाहर किया, माइनस के साइन को भी बाहर किया, -1/v del v by del p एट ए कांस्टेंट t। ओके, थर्ड है हमारा गामा। गामा का जो नाम क्या है आपका? आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट। ओके, तो फिर गामा टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज, प्रेशर का चेंज हो रहा है तो dp अपॉन p, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू dt एट कांस्टेंट v। आइसोकोरिक मींस वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट v। 1/p को बाहर किया, del p by del t एट कांस्टेंट v। तो इस तरह से ये हमारे तीन थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स हुए। आप बस इनका नाम याद रखिए, और उसी के बाद अगर आपको नाम याद है तो एक्सप्रेशन आप खुद ही डराइव इस तरह से डराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इनकी वैल्यूज पर। डिटरमाइन दी वैल्यूज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा फॉर एन आइडियल गैस। ओके, अब हम इसको यहां डराइव करते हैं। अल्फा का हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन पढ़ा है 1/v del v by del t एट कांस्टेंट p। तो आप क्या कीजिए, फॉर एन आइडियल गैस pv इक्वल टू RT होता है, तो ये वाला जो टर्म्स है del v by del tp, इसका वैल्यू आप इसके लिए निकालिए। इसमें हमने पीछे ही पढ़ा था, जब हम पार्शियल, हमने थर्मोडायनेमिक 1 में डिफरेंशिएशन पढ़ा था, वहां पर हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में भी बात की थी। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में जो ये del by del t इतना पार्ट जो होता है हमारा del by del t, वो हमारा ऑपरेटर होता है, v हमारा फंक्शंस होता है। तो v की जगह हम इस वाले एक्सप्रेशन से RT अपॉन p लिख सकते हैं। ठीक है, r कांस्टेंट होता है, p हमको यहां से पता चला कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर कर देते हैं, तो r अपॉन p बाहर हो गया, del by del t जो ऑपरेटर था वो d by dt हो गया, उसके अंदर में सिर्फ t बचा। dt by dt हमने पीछे भी पढ़ा था 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो ओनली r अपॉन p आया। इस वाले टर्म्स का वैल्यू r अपॉन p, इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अल्फा के एक्सप्रेशन में। अल्फा इक्वल्स टू 1/v इंटू del v by del tp का वैल्यू रखा आपने r अपॉन p। इस तरह से ये हमको मिल गया r अपॉन pv, और pv का वैल्यू भी हमारा इससे आप इससे देख सकते हैं, pv इक्वल टू RT भी होता है, तो मैंने इस pv की जगह RT रख दिया, r से r कैंसिल हो जाएगा, 1/t आएगा। इस तरह से अल्फा का वैल्यू हमारा 1/t आया फॉर एन आइडियल गैस। अब आते हैं हम बीटा पर। बीटा के लिए, बीटा को एक्सप्रेशन से हम इसको फिर से डराइव करते हैं। बीटा का हमारा एक्सप्रेशन है
माइनस 1/v डेल v बाई डेल p एट ए कांस्टेंट t। ओके, सेम इसमें भी हम इस वाली टर्म्स का वैल्यू को निकालते हैं फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए हम डेल v बाई डेल p एट कांस्टेंट t का वैल्यू निकालने वाले हैं। इसमें डेल अपॉन डेल p हमारा ऑपरेटर है, v की जगह हम लिख सकते हैं RT अपॉन p, कांस्टेंट टेम्परेचर है। ओके, R और T दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर कर देते हैं। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंडर में सिर्फ 1/p बचा। ओके, RT d बाई डी 1/p को भी आप p की पावर -1 कर सकते हैं, और वही आपका पावर फंक्शन वाला डिफरेंशियल का रूल लगा देते हैं, पावर मल्टीप्लाई में और पावर से एक माइनस कर देते हैं। ओके, -1 की मल्टीप्लाई इधर किया, -RT p रेज टू द पावर -2, और p रेज टू द पावर -2 को हम 1/p² भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा -RT अपॉन p² हुआ। अब हम इसकी वैल्यू को इस बीटा के एक्सप्रेशन में रख देते हैं। तो नाउ बीटा इक्वल्स टू -1/v -RT अपॉन p², माइनस माइनस प्लस हुआ, RT अपॉन p² इंटू p को हम PV इंटू p भी लिख सकते हैं। और हमने पीछे पढ़ा था कि PV का वैल्यू हमारा RT के इक्वल होता है। आइडियल गैस के लिए PV इक्वल्स टू RT होता है, तो मैं इस PV की जगह RT भी लिख सकता हूं। तो इस तरह से हमारा बीटा का वैल्यू RT अपॉन RT इंटू p हो गया। RT से RT कैंसिल होने के बाद 1/p आएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा बीटा का वैल्यू भी आ गया। अब हम थर्ड वैल्यूज पर आते हैं, गामा। गामा का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है, ये वाला एक्सप्रेशन। इसमें भी आप क्या कीजिए, गामा इक्वल्स टू है दिस वन, तो आप इस वाली टर्म्स का वैल्यू निकालिए, डेल p बाई डेल t एट ए कांस्टेंट v। ओके, इसमें ऑपरेटर है हमारा डेल बाई डेल t, p की जगह हम लिख सकते हैं आइडियल गैस के लिए RT अपॉन v, बाहर कांस्टेंट लगा हुआ है v, जो जो कांस्टेंट है उनको हम बाहर कर देते हैं, R अपॉन v बाहर, d बाई डी टी के अंडर में सिर्फ t आया, dt बाई डी टी इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से हमारा डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v का वैल्यू R अपॉन v आया। इसकी वैल्यू को इस गामा के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो गामा हमको मिल जाता है 1/p इंटू R अपॉन v। इसको हम R अपॉन PV भी लिख सकते हैं। ओके, तो PV इक्वल्स टू हमने पीछे भी पढ़ा है, PV इक्वल्स टू RT होता है आइडियल गैस के लिए, तो हम इसे PV की जगह RT लिख देते हैं, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो गामा का वैल्यू आ जाएगा 1/t। तो इस तरह से हमारे तीनों थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट्स का वैल्यू आइडियल गैस के लिए आ गया। अल्फा इक्वल्स टू 1/t, बीटा इक्वल्स टू 1/p एंड गामा इक्वल्स टू 1/t। तो तीनों थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट का वैल्यू इस तरह से हमको नॉन हो जाता है। आप इस तरह से इनके एक्सप्रेशन से इनकी वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? इससे डिफरेंट एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कभी डायरेक्टली पूछा गया है, कभी इनडायरेक्टली किसी और के साथ इसको डालकर तब पूछा गया है। इससे अगर हम इसकी यूनिट की भी बात करें, अल्फा का यूनिट क्या होगा, 1/t का यूनिट हमारा केल्विन होता है, तो अल्फा का यूनिट यहां से हमारा केल्विन इनवर्स आएगा। अगर हम यहां से गामा की यूनिट की बात करें, तो गामा का यूनिट हमारा t का फिर से केल्विन होता है, इसका भी केल्विन इनवर्स आएगा। वापस सीधा बीटा पर आते हैं, बीटा का यूनिट हमारा यूनिट ऑफ बीटा इक्वल्स टू, बीटा का हमने 1/p पढ़ा है, p का हमारा यूनिट कुछ भी हो सकता है, p ATM में भी हो सकता है, p बार में भी हो सकता है, p पास्कल किलो पास्कल में भी हो सकता है। तो मैं यहां पर इसको प्रेशर इनवर्स कर रहा हूं। जो भी तुम्हारा प्रेशर का यूनिट होगा, आपको बीटा का यूनिट वही यूज करना है उसी के अकॉर्डिंग। बी अगर आपका प्रेशर ATM में है तो बीटा आएगा ATM इनवर्स बीटा की यूनिट, और अगर आपका प्रेशर बार में है तो बीटा का यूनिट आएगा बार इनवर्स, आपका प्रेशर पास्कल में है बीटा का यूनिट आएगा पास्कल इनवर्स, एटसेट्रा। ओके, तो इस तरह से हमारे थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट्स हमारे कंप्लीट हुए।
थैंक यू।